राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और राधा की आवाज़ सरसावा चैनल में आपका स्वागत है। आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सुनाओ भाई, सब कैसे हो? तो भाई 4 दिन की ज़िंदगी जियो और जीने दो। यहाँ से सबने जाना कुछ नहीं है, खेल यूँ एक मेले में आ रहे हैं, मेला यूँ होकर चला जाएगा। और इसी में बूढ़ उधेड़ ये वो फलाना डिगड़ा मुगड़ा इसमें करके हम सब चले जाएंगे। और सबको अकल है यार, फिर भी हमारा दिमाग उधर नहीं जाता कि एक दिन हमारा आखिरी आना। रोज़ एक एक पल हमारा घट रहा, जो मैं आप लोगों से बात कर रही, ये पल भी दोबारा से नहीं आएगा। तो भाई बस यही मैं आप सभी को कहना चाहूँ कि थोड़ा खाओ पर शांति से रहो, थोड़ा कमाओ, शांति ढूंढो। शांति कायम में होगी परमात्मा के नाम में। जितना हम परमात्मा का नाम लेंगे उतना हमारे दिमाग में शांति होगी। हम अगर नमक के साथ भी रोटी खाओगे हमें उसमें स्वाद आएगा, क्योंकि हम परमात्मा के नज़दीक होंगे। जब हम परमात्मा से दूर चले जाएं, हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें आनी शुरू हो जा कि इतना पैसा होना चाहिए हमारे पास, ऐसी कोठी होनी चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए हम, ये लोग हमारे से आगे क्यों निकल गए, हमें इनसे आगे निकलना चाहिए। लेकिन कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए? वैसे तो एक पल का भी भरोसा नहीं है, लेकिन अगर आप पल का भी वो भरोसा रखो तो 50-60 साल का मेला है ये, बस ख़त्म कहानी। तो भाई कुछ दिन पहले इतना अच्छी शादी हुई थी एक लड़का लड़की की, और वे ससुराल वाले इतना प्यार कर रहे थे उस बहू का, हद से ज़्यादा। उसका बीमा भी कराया, उसे बैंक बैलेंस भी दिया, उसको उसके बैंक में पैसे भी डाल ले, उसे बाहर भी घुमाया, 5-7 लाख रुपए बाहर घुमाने में भी लगाए, 55 लाख रुपए इसकी शादी में लगाए, हर तरह का जेवर चढ़ाया, जो भी उसकी इच्छा थी वो उसे दिया, हर तरह के शौक करे, घुमाई, ये वो सब। लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में आके उस बिटिया ने कुछ हमें मतलब मैं कहना चाह रही कि कुछ लोगों के चक्कर में आ गए जो उनके विरोधी थे, ससुराल वालों के, उनके संपर्क में आ गई और उन्हें उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो भाई ऐश की ज़िंदगी जीने का घर था, सारी उम्र मज़े थे, बच्चे भी सास ससुर पालते, खर्चा भी वहीं उठाते, पति की बढ़िया जॉब थी और आलीशान मकान, सब कुछ, कोठी बंगला, सब कुछ ऐस, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपया किसी का देना नहीं लेना नहीं। और तारीफ ही तारीफ उस बहू की थी। तो भाई चंद लोगों के चक्कर में आ गए, कुछ उसकी तरफ के थे, कुछ ससुराल वालों की तरफ से थे, तो उनको दर्द था कि ये इतनी ऐस में क्यों है, उसका घर तड़वा दिया। तो भाई मैं सभी बेटे बेटियों को यही कहना चाहूँ कि किसी की बातों में ना हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप किसी गरीब घर में भी चली गई ना, वहाँ भी ये ना सोचो कि मैं बड़े घर में जाती। किस्मत है ये, छोटा घर भी बड़ा बन जा और बड़ा घर भी छोटा बन जा, ये सब अपने कर्म हो। तो भाई चुगलखोर चारों तरफ बैठे, ऐसा ना हम ये सोचो जहाँ कि भाई हमारा कोई विरोधी नहीं है, लेकिन हम हमारे पास ही बैठने उठने वाले अपने विरोधी हो जाएं और हमें पता भी नहीं लगता कि ये कितने हमारे पे जल रहे, कितना हमारा बुरा सोच रहे हैं, हम उन्हें अपने समझो जा। तो भाई सबसे ज़्यादा तो दराना जेठाना ही दुश्मन हो आज की डेट में, जो ये जमाना चल रहा ना। अब जो मतलब जैसी हमारे जैसी उम्र की हैं, इनमें दरानी जेठानियों में बहुत जलन हो आपस में। हमारी दरानी ने भी हमारे बहुत खेल खंडाए, बहुत तमाशा करा। हम 2 जेठानी हैं, हमारी दोनों की प्रॉपर्टी सारी हड़प ली, हमारा सोना ले लिया, हमारे मकान ले लिए, हमारे घेर ले लिए उसने। और भाई कुछ नहीं छोड़ा उसने। हमने तो खुद मेहनत कर कर के अपना घर बनाया, खुद मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाए,
और वो बड़े वाली जो मेरे से छोटे वाली है, वो भी बेचारी ऐसे ही अपने आप मेहनत कर रही, अपने आप अपना घर बसा रही। उसके साथ तो ढेर ही बुरा आया, मेरे से भी ज़्यादा। तो आ जा ऐसी ऐसी भी घर में कुलचनी। और मैं ही उसका रिश्ता मांग कर लाई थी, नू सोच कर कि गरीब घर की है, मेरी बहन के यहाँ बर्तन मांजक रहती वो, और मारा ही कर दिया उनने वो। बस ये है कि शुक्र है भगवान का, परमात्मा ने हमें संभाल रखा, नहीं तो उसने हमें बर्बाद करने की कमी नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जो मेरे बेटे की शादी हुई थी, वहाँ भी उनने बुराइयाँ करी पूरी, 2.5 घंटे बात करी थी, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। तो भाई वो कहते नहीं कि जग बित्ती बताऊँ और काब बित्ती बताऊँ, तो किसी ने कहा था काब बित्ती बता, तो मेरे मन में ये सब बित्ती हुई है बात। तो इसीलिए मैं सबको समझाऊँ भाई, किसी की बात ना मानो, किसी की बात ना मानो, कोई रोटी नहीं देने का, कोई घर नहीं बसाने का, सब चुस्की लेवें, बात लेवें और चुगली लगावें। अगर ये सोचो जहाँ कि भाई हमारी नहीं बुराई करते, शायद हमारी ससुराल वालों की, मेरी सास की बुराई हो रही, मेरे पति की बुराई हो रही ना, अगर उनके वालों से बात करो तो उनकी बहुत बुराई होगी, अगर मेरे वालों से बात करो तो हमारी बहुत बुराई होगी। तो लोगों को हमें मजा इन चीज़ों में, जहाँ से चुगली निंदा और लड़ाई बज रही, उस पूरा उस पिक्चर को ज़्यादा देखा है जहाँ मार 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 पिटाई हो, और जहाँ साधारण सी धार्मिक पिक्चर होगी सब कोई नहीं देखने का। तो ये संसार इस तरह का ही है। अपने घर को खूबसूरत बनाओ, मंदिर बनाओ, उसका बिल्कुल सुंदर बनाओ, साफ सुथरा रखो, खुशबू रखो उस घर में। कोई बाहर से भी आवे कहे कि हाँ भाई घर हो तो ऐसा हो, भले ही वो छोटा हो, चाहे कच्चा हो, चाहे उस पर हम गोबर लीप रहे, लेकिन साफ सुथरा हो, शांति हो उसमें। तो भाई सभी बेटियों को मैं यही कहूँ, किसी की बातों में ना हो। शुरू शुरू में क्या हो, जब नहीं जाना, छोटी सी बात भी अगर कोई कह दे, वह सच्ची लोगो जा कि इसने मेरे से ये कहा कि ये सच होगी बात, लेकिन वो सब उनकी चाल हो घर बिगाड़ने की। नू देख के इसका माइंड कैसा है। हमारे भतीजे की बहू है, उन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी, 6 साल हो गए, भगवान की दया से इतना अच्छा घर चला रही। वह देवर भी है घर में, दादस भी है, सास भी है, ससुर भी है, और पूरे आज तक एक शब्द भी उन्होंने किसी को गलत नहीं बोला, क्योंकि उसकी माँ भी इतनी अच्छी है, उसकी माँ ने भी अपना घर इतना ही अच्छे तरीके से बसा रखा। तो भाई वो कहता है ना, अब माँ पे दी पिता पे बेटा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर हो, ये सच्ची कहावत है। अच्छा भाई कल मिलते हैं। आज बनाया मैंने पनीर, और जी सब्जी मैंने बना ली, अब रोटी बनाऊंगी। तो भाई सुबह सुबह इतनी गर्मी हो जा तो कोई वैसे तो दिक्कत नहीं है, किचन में मैं एसी रखूँ चला के, लेकिन गर्मी तो गर्मी है, बाहर निकल नहीं जाता बिल्कुल भी। 9 बजे से पहले पहले फौजी साहब बाहर के काम कर लेंगे, सब्जी सुब्जी जो ले आऊँगे, फिर नहीं बाहर निकलते, और हम कोई भी नहीं निकलता बाहर। अच्छा भाई बाय बाय, कल मिलते हैं।